In previous class we have done national income by income method. Now today I am starting with calculation of national income by expenditure method. So in previous class we must have observed that total all incomes are added to find out country's income, that is national income. In expenditure method जैसा नाम बता रहा है, what we will do, we will add up all expenditures. We will add up all expenditures इन ऑर्डर टू फाइंड आउट नेशनल इनकम. अब बोलोगे इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन है. अगर सर्कुलर फ्लो यू हैव स्टडीड इट थॉरोली, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है. ओके, वी हैव डिस्कस दिस मेनी टाइम्स, मल्टीपल टाइम्स इन प्रीवियस क्लासेस. फाइन. नाउ ऑल एक्सपेंडिचर्स ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. सेकेंड थिंग इज एक्सपेंडिचर तो सारे ले रहे हैं, लेकिन सारे एक्सपेंडिचरों में सेकेंड हैंड गुड्स पे वी आर नॉट टेकिंग एक्सपेंडिचर्स, वी आर टेकिंग एक्सपेंडिचर्स ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ही जो खर्च हुआ है वही एक्सपेंडिचर इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, इन अ अकाउंटिंग पीरियड. ये भी नहीं कि 2018 का भी अभी जोड़ दिया, 2017 का भी जोड़ दिया. नॉट लाइक दिस, ओनली फॉर करेंट अकाउंटिंग पीरियड. एंड अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू मार्च और कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. ओके, तो फॉर अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड सारे एक्सपेंडिचर्स एडअप होते हैं. ऑफ व्हाट? ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज. वेयर? ना क्वेश्चन इज वेयर. इन एन economy, in particular country, in particular economy of specific country. Okay, now national income होती क्या है? national income हमने न्यूमेरिकल्स में भी किया. national income क्या होती है? NNP at factor cost. ये होती है national income, net national product at factor cost. ठीक है, बट एक्सपेंडिचर मेथड के फॉर्मूले में हमको जो मिलता है वो क्या मिलता है? इसके फॉर्मूले से हमको मिलता है GDP-MP. यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा? हमको कन्वर्जन करना पड़ेगा. ठीक है, तो GDP-MP इनके फॉर्मूले से मिलता है. GDP-MP का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, P फॉर प्रोडक्ट, M फॉर मार्केट एंड P फॉर प्राइस. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मिलता है इनके फॉर्मूले से. नाउ सी व्हाट इज द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या मिलता है फॉर्मूले से? GDP-MP. और जो पूछा जाएगा उसके हिसाब से हमें कन्वर्जन करना होगा. ये आपको पता है अब, है ना, इनकम ऐड करने के बाद. तो फॉर्मूले में क्या है? फॉर्मूले में है PFC, यानी प्राइवेट सेक्टर में जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दिस इज PFCE, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी PFCE. अगला आ गया. अब FCE तो सेम है, तो ये क्या होगा? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ये प्राइवेट सेक्टर का था, ये किसका है? ये गवर्नमेंट सेक्टर का है. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी हमको मिल गया, प्राइवेट का भी मिल गया. अब क्या बचा? इसके बाद कुछ ऐसा होता है, सेविंग्स. इनकम इज़ व्हाट? इनकम इज़ ईदर सेव्ड और कंज्यूम. तो कंज्यूम को तो बता दिया, लेकिन जो पार्ट ऑफ इनकम सेव हुई है वो कहाँ जाएगी? वो जाएगी हमारी GDCF में, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. G फॉर ग्रॉस, D फॉर डोमेस्टिक, C फॉर कैपिटल, F फॉर फॉर्मेशन. अब अगला आ गया. नेक्स्ट इज़ व्हाट? जो हमने कंट्री में खर्च नहीं किया, जो हमने कंट्री में सेव नहीं किया, वो कहाँ गया? वो आ गया आपका नेट एक्सपोर्ट्स में. नेट एक्सपोर्ट्स में. ठीक है, जो हमने खर्च तो किया और नेट एक्सपोर्ट्स पे, वो फॉरेन कंट्रीज़ के इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे हुआ, तो वो नेट एक्सपोर्ट्स हमने जोड़ दिया. तो इसके 4 कंपोनेंट्स हैं हमारे एक्सपेंडिचर मेथड में. फॉर्मूले में वी हैव 4 कंपोनेंट्स: प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, capital formation in the country and net exports. Okay, these are the concepts. अब हमको GDP-MP से जाना हो कहाँ? ये तो पता ही है. GDP-MP से इफ़ हमको मूव करना हो कहाँ? NNP-FC पर. ठीक है, तो कन्वर्जन करना पड़ेगा. अगर क्वेश्चन में पूछ लिया है नेशनल इनकम, तो यहाँ से यू हैव टू रीच टिल हियर, राइट. तो G को क्या बनाओगे? N.
डीपी को क्या बनाओगे, नेशनल प्रोडक्ट। एमपी को क्या बनाओगे, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। जी को एन बनाएंगे तो क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डीपी को नेशनल प्रोडक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, एनएफआईए ऐड करेंगे। हमेशा ये स्टैंडर्ड है कन्वर्जन के, ये जो चीज़ है कन्वर्जन, ये सारे मेथड्स में सेम रहेगी, ये हर मेथड के हिसाब से नहीं बदलती है, ठीक है। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, नेट लेस करेंगे। क्या लेस करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस करेंगे। दिख क्या रहा है, 2 लेस हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है। अब ये ऐड तो हो रहा है, लेकिन इसकी कहानी क्या है, ये हमने न्यूमेरिकल्स में देखी है, ठीक है, इन क्लास डिस्कशंस ना। ठीक है, वी एक्सेप्टेड द फॉर्मूला, वी गॉट इट कि नेशनल इनकम हमको जो है कहाँ से कैलकुलेट करनी है, हमको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करेंगे, वी विल ऐड अप ऑल द एक्सपेंडिचर्स इन द कंट्री, बट दैट एक्सपेंडिचर शुड बी डन ऑन फाइनल गुड्स ओनली। सेकेंड हैंड गुड्स को एक्सपेंडिचर नहीं लिया जाता है, नहीं तो डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रिकॉशंस, वो कौन सी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, जो पॉइंट्स हैं जो हमको ध्यान में रखने हैं वाइल कैलकुलेटिंग इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम मेथड के हमने किए थे, अब ये आ गए एक्सपेंडिचर मेथड के। दिस कैन कम इन योर 1 मार्क क्वेश्चन कि मिस्टर ए हैज़ परचेज सेकेंड हैंड कार, तो वेदर इट विल बी इंक्लूडेड इन हिज एक्सपेंडिचर फॉर नेशनल इनकम। तो हमारा प्रिकॉशन क्या बोल रहा है, देखो सेकेंड हैंड गुड्स, तो इसमें क्या बोला होगा, सोचो। जब कार फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस हुई होगी और सेल हुई होगी तो इट मस्ट हैव बीन एडेड इन दैट ईयर सेल। तो यानी कि ये यहाँ पे सेल और एक्सपेंडिचर उस साल के, जिस साल वो प्रोड्यूस हुई है और मैन्युफैक्चर होकर सेल हुई है, फर्स्ट टाइम सेल हुई है, उस साल के एक्सपेंडिचर में ऐड हुई होगी, इनकम में ऐड हुई होगी। तो अगर इस साल हम फिर कर देंगे तो दैट विल लीड टू अगेन काउंटिंग और डबल काउंटिंग ओवर हेयर। तो इसीलिए सेकेंड हैंड गुड्स को नहीं लेते। नाउ 1 बाय 1 वी विल ट्रीट देम। ये तो एग्जाम्पल हमने बात की। प्रिकॉशंस क्या है, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, ओनली फाइनल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जो गुड्स एंड सर्विसेज पे किया गया है उनको कंज्यूम करने के लिए। अगर हमने गुड्स खरीदे हैं और फर्दर उन पर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाता है, एंड दैट इंटरमीडिएट कंजम्पशन विल नॉट बी एडेड इन योर एक्सपेंडिचर मेथड। यानी कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे जो खर्च हुआ है दैट विल नॉट बी एडेड, क्योंकि अभी उसमें प्रोडक्शन होना, वैल्यू ऐड होना बाकी है। तो ओनली एक्सपेंडिचर डन ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट ऑन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये 1 मार्क क्वेश्चन हो सकता है। एंड नॉट ऑन इंटरमीडिएट क्वेश्चन कंजम्पशन, और गुड्स पे खर्च किया हुए पैसे को हम एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं लेते। सिर्फ फाइनल गुड्स पे जो खर्च किया गया है, स्पेंड हुआ है, वही इंक्लूड होगा, और इंटरमीडिएट गुड्स पे स्पेंड किए हुए मनी को इंक्लूड नहीं करते हैं। सेकेंड हैंड गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स को भी नहीं लेते। आई टोल्ड यू इन द एग्जाम्पल स्टार्टिंग ओनली कि सेकेंड हैंड गुड्स जो फर्स्ट टाइम सेल हुए हैं और जब परचेज किए गए हैं दैट टाइम की इनकम और एक्सपेंडिचर में ऐड हो चुके हैं, तो दोबारा इस साल हम उनको ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि इस साल उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो अगर हम इसमें एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, इनकम में ऐड कर देंगे और प्रोडक्शन में वो नहीं काउंट होगा, तो हमारा जो ये कॉन्सेप्ट था ना, क्या कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन इज़ इक्वल टू कंजम्पशन इज़ इक्वल टू इनकम, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाएगा। शेयर्स एंड बॉन्ड, कोई भी फिनेंशियल एसेट प्रोडक्शन को ऐड नहीं करता है कंट्री में, कंट्री की जीडीपी को नहीं बढ़ाता। एक ही शेयर 4 बार बिकता है अगर दिन में, तो उससे क्या प्रोडक्शन, उस कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, वो तो एक फिनेंशियल एसेट है। तो फिनेंशियल एसेट्स को हम नहीं लेते हैं। इफ़ आई एम परचेजिंग एंड स्पेंडिंग मनी ऑन परचेज ऑफ फिनेंशियल एसेट्स लाइक योर बॉन्ड, शेयर्स, डिबेंचर्स, तो हम इनको नहीं लेते हैं, ओके। कहाँ पे, ना इनकम में ना एक्सपेंडिचर में, क्योंकि इनसे एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ट्रांसफ़र पेमेंट, सेम वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर ऑल्सो। ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो होते हैं वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं। वन साइडेड पेमेंट्स होते हैं, उनको जो होती है वो प्रोडक्शन में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि एक का फ़ायदा हुआ दूसरे का फ़ायदा नहीं हुआ, तो इट कैनॉट बी टर्म्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है।
तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स जो किए हैं, गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप दी है या हमने टैक्स दिए हैं, वो एक्सपेंडिचर तो है लेकिन उससे प्रोडक्शन में ऐड नहीं हुई है, इसीलिए ट्रांसफ़र पेमेंट बोलो, यूनिलेटरल पेमेंट्स बोलो, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ठीक है, अगला क्या है, सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमने जो भी चीज़ें रखी हैं उसको एक्सपेंडिचर को इंक्लूड किया जाएगा नेशनल इनकम में, एक्सपेंडिचर मेथड में भी और इनकम मेथड में भी एंड प्रोडक्शन मेथड में भी। ठीक है, तो 5 पॉइंट्स हमने क्या डिस्कस किए आज यहाँ पे प्रिकॉशन के। सिर्फ those expenditures will be taken into account for calculating national income which has been done on final goods and services. Intermediate consumption expenditure will not be included in calculating national income by any of the method. Second hand goods. Second hand goods are already added once when they were first time sold and purchased, and therefore they will not be added again when they have been sold or purchased second time, third time and so on. First time जब एक बार रिकॉर्ड हो गया, क्योंकि इस साल उनका प्रोडक्शन नहीं हुआ है इसीलिए उनको नहीं जोड़ा जाएगा. Financial assets like shares, bonds do not add anything to the production and therefore they should not be included. Their expenditure on purchasing of financial assets like shares and bonds should not be included in total expenditure to find out national income. Transfer payments are one-sided payments and it do not involve in a healthy and proper exchange. There is no give and take here, therefore no benefit to both the parties and therefore it is not included and avoided in calculation of national income. Goods which have been purchased for self consumption या have been kept for self consumption, तो they have saved the expenditure. हम मार्केट जाते, हम दोबारा ख़रीदते और पैसा खर्च करते, लेकिन हमने अपने ही किचन गार्डन की प्रोडक्शन को या अपने ही फार्म के प्रोडक्शन को यूज़ कर लिया सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसीलिए इस पे एक्सपेंडिचर जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है ऑन एन एवरेज दैट विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम. ओके, तो दीज वर द प्रिकॉशंस.